आज हम बनाएंगे कच्चे आलू से एकदम स्वादिष्ट कोफ्ता। अगर आपके घर में कोई भी हरा सब्जी ना हो तो इस तरह से आप आलू के कोफ्ते बना सकते हैं और ये कोफ्ता इतनी अच्छी बनती है कि घर में सभी को पसंद आती है। तो चलिए बिना देर किए फटाफट बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम 3 मीडियम साइज का आलू लिए हैं और इसका छिलका उतारकर इसे साफ़ कर लिए हैं। और आलू को हम पानी में डालकर इसलिए रखे हैं ताकि इसके ऊपर काले ना पड़े। तो चलिए अब हम आलू को ग्रेट करते हैं। तो उसके लिए एक बड़ा सा बॉल लिए हैं और यहाँ पे देखिए हम ग्रेटर लिए हैं। तो ग्रेटर का जो पतला वाला जाली है उसी से हम आलू को ग्रेट करेंगे ताकि आलू महीन ग्रेट हो। तो देखिए इस तरह से हमें आलू को ग्रेट कर लेना है। तो इसी तरह से हम सारे आलू को ग्रेट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम सारे आलू को ग्रेट कर लिए हैं। तो जब हम आलू को ग्रेट करते हैं तो आलू में थोड़ा सा नमी रहता है, तो इसमें का पानी हम इस तरह से हाथ से निचोड़ कर निकाल लेंगे ताकि जब हम इसका मिक्सचर बनाएं तो मिक्सचर गीला ना हो। तो यहाँ पे देखिए हम इस तरह से आलू को निचोड़कर आलू में का पानी निकाल लिए हैं। अब हम इसे फिर से बॉल में ले लेंगे। अब हम इसमें एक मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ प्याज लेंगे, 2 बारीक कटे हुए हरी मिर्च लेंगे, थोड़ी सी बारीक कटे हुए धनिया के पत्ते लेंगे, हाफ चम्मच लेंगे जीरा पाउडर, 1/4 चम्मच लेंगे हल्दी पाउडर, हाफ चम्मच नमक लेंगे। नमक हम अपने स्वाद के अनुसार लेंगे। अब हम इसमें हाफ कप बेसन लेंगे बाइंडिंग के लिए और इस तरह से इन सारे चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो मिक्सचर हमारा तैयार हो गया है। अब हम थोड़ा सा मिक्सचर हाथ में लेंगे और इस तरह से गोल करते हुए इसका बॉल बना लेंगे। तो ज़्यादा हमें बड़ा बॉल नहीं बनाना है, नहीं ज़्यादा छोटा बॉल बनाना है, मीडियम साइज का बॉल बना लेना है। देखिए इस तरह से। तो पहले हम कुछ बॉल बना के रेडी कर लेते हैं फ्राई करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए हम कुछ बॉल को रेडी कर लिए हैं फ्राई करने के लिए और इधर हम पहले से ही तेल भी रख दिए थे गरम होने के लिए। तो चलिए थोड़ा सा मिक्सचर को हम तेल में डालकर देखते हैं तेल हमारा गरम है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए तेल हमें जितना गरम चाहिए उतना गरम हो गया है, क्योंकि हमें तेल को ज़्यादा गरम नहीं करना था, मीडियम में गरम करना था। तो तेल हमारा मीडियम में गरम हो गया है। अब हम इसमें जितना बॉल आएगा उतना ले लेंगे फ्राई करने के लिए। और इसे एक तरफ से लो फ्लेम पे 2 मिनट तक फ्राई करेंगे। तो 2 मिनट हो गया है। अब इसे पलट के दूसरा तरफ से फ्राई करेंगे और इसे हम तब तक पलटते हुए फ्राई करेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन कलर का ना हो जाए। और ध्यान रहे कि इसे हमें लो फ्लेम पे ही फ्राई करना है, मीडियम और हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करना है। अगर इसे हम हाई फ्लेम पे फ्राई कर देंगे तो ये ऊपर से फ्राई हो जाएंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे। इसीलिए इसे हम लो फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये गोल्डन ब्राउन कलर का फ्राई हो गया है। अब हम इसे निकाल लेंगे और निकाल कर प्लेट में ले लेंगे। बाकी बॉल को भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम सारे बॉल्स को फ्राई कर लिए हैं। तो चलिए अब हम इसके लिए ग्रेवी बनाते हैं। तो हम ग्रेवी उसी कढ़ाई में बनाएंगे और कढ़ाई में जितना एक्स्ट्रा तेल था उतना तेल को हम निकाल लिए हैं। बस 50 ग्राम के करीब तेल हम कढ़ाई में ले लिए हैं मसाला को भूनने के लिए। अब हम इसमें लेंगे 1/4 चम्मच खड़ा जीरा, 1 तेजपत्ता लेंगे, 2 मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ प्याज लेंगे और प्याज को हमें चलाते हुए गोल्डन ब्राउन कलर तक फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन कलर का फ्राई हो गया है। अब हम इसमें लेंगे 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट और इसे भी चलाते हुए थोड़ी सी भून लेंगे। तो हमारे अदरक और लहसुन का भी पेस्ट पक चुके हैं। अब हम इसमें ले रहे हैं 1 मीडियम साइज़ का टमाटर का पेस्ट, 1 चम्मच लेंगे धनिया पाउडर, हाफ चम्मच लेंगे जीरा पाउडर,
1 चौथाई चम्मच लेंगे हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लेंगे कश्मीरी लाल मिर्चा पाउडर और इन सब मसालों को चलाते हुए 2 मिनट तक भूनेंगे। तो 2 मिनट हो गया है, कुछ मसाले पक चुके हैं। अब हम इसमें 50 ग्राम दही लेंगे। तो दही को हम अच्छी तरह से फेंट के लेंगे और इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और दही हमें खट्टी वाली नहीं लेनी है, फ्रेश दही लेना है। और इसे कवर करके फिर से लो फ्लेम पे मसाले को हम 4 से 5 मिनट तक भूनेंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि मसाले नीचे में पकड़े ना। तो 5 मिनट हो गया है, कवर को हटा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए मसाले हमारे तेल छोड़ दिए हैं, मतलब ये अच्छी तरह से पक चुके हैं। और इसे फिर से हम एक बार चला लेंगे। अब हम इसमें 1 कप पानी लेंगे ग्रेवी के लिए और इसे मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें हाफ चम्मच नमक लेंगे। नमक हम अपने स्वाद के अनुसार लेंगे। हाफ चम्मच गरम मसाला पाउडर लेंगे। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे कवर करके इसमें एक बॉईल आने देते हैं। तो यहाँ पे देखिए ग्रेवी में बॉईल आ गया है, कवर को हटा लेंगे। अब हम इसमें सारे बॉल्स को ले लेंगे जो फ्राई करके रखे हैं। एक हरी मिर्च को बीच में से फाड़ कर लेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और फिर से इसे कवर करके 5 मिनट तक पकाएंगे ताकि अच्छी तरह से कोफ्ते सॉफ्ट हो जाएं। तो 5 मिनट हो गया है, कवर को हटा लेंगे और इसे एक बार चला लेते हैं। अब हम इसमें थोड़ी सी बारीक कटे हुए धनिया के पत्ते लेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। तो हमारा आलू का कोफ्ता बनके तैयार हो गया है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा कोफ्ता दिखने में कितना अच्छा लग रहा है और इसका ग्रेवी का भी टेक्सचर कितना अच्छा आया है। तो देखिए यहाँ पे ग्रेवी का टेक्सचर कितना अच्छा आया है। तो चलिए अब इसे सर्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे आलू के कोफ्ते बनके तैयार हो गए हैं। आप इसे रोटी, पराठे, चावल के साथ सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं और झटपट बन भी जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स।